आप ध्यान से देखिए तो सारे डाटा में क्या हो रहे हैं, +20 ऐड हो रहा है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होती है, सेम होती है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डाटा, स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये AIEEE 2003 का क्वेश्चन था। अब इस केस में न वेरिएंस निकालने के लिए कहा है, न स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा है, सिर्फ ये डाटा गिवन है। हमसे पूछा जाता है कि n क्या होगा। बात समझ में आ रही बात? तो अब कैसे करेंगे, ये सिग्मा xi स्क्वायर और सिग्मा xi ये हिंट देता है कि इस क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ना है तो वेरिएंस के फॉर्मूले से ही आगे बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2004 का क्वेश्चन है, बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है। देखिए मेरा एक मोटो है कि क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरी थ्योरी को समझाऊं, इसलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा ले रहा हूं, ठीक है ना। नहीं तो एक एक क्वेश्चन काफी था सारी थ्योरी के लिए। इन अ सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन, ध्यान देंगे 2n ऑब्जर्वेशन दैट इज गिवन, half of them equal a and remaining half of them equal minus a. If the standard deviation is 2, then modulus of a equals, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। देन मॉडुलस ऑफ a क्या होगा, वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन, हाफ ऑफ देम इज a, हाफ ऑफ देम क्या है यहाँ पे आपके पास a, ये a तक चलता चलेगा, कब तक, ये n टर्म्स होंगे। और फिर सिमिलरली माइनस a, दिस वन इज n टर्म्स। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि माइनस a आ रहा है n टर्म्स तक, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मतलब वेरिएंस आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि भाई साहब वेरिएंस निकालने के लिए याद कीजिए 1/n सिग्मा x स्क्वायर। तो सबसे पहले इस सारे समेशन का स्क्वायर का टर्म्स निकालेंगे। तो सिग्मा x स्क्वायर अगर हम लोग निकालते a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कब कहां तक, ये भी a स्क्वायर होगा, तो ऑब्वियसली दिस इज 2n टर्म्स तक जाएगा, है ना। तो इसका समेशन हमारे पास क्या आएगा, 2n इंटू a स्क्वायर। अगर हम लोग सिग्मा x की बात करें, सिग्मा x क्या होना है, तो सिग्मा x इज a इन सबका समेशन, है ना। इन सबका समेशन तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स सेम है, तो क्या मिलेगा, सिग्मा x आपके पास 0 मिलेगी, क्लियर। तो सिग्मा x आपके पास 0 मिलेगी, दैट इज n इंटू a प्लस n इंटू माइनस a दैट इज इक्वल टू 0, है ना। नाउ ये दोनों समेशन हमारे पास निकल चुकी है। तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा x स्क्वायर बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 2n माइनस सिग्मा x बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 2n होल स्क्वायर, है ना। सिग्मा x स्क्वायर दैट इज 2n a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n माइनस 0 होल स्क्वायर, 2n कैंसिल आउट दैट इज a स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज मॉडुलस ऑफ a। और मॉडुलस ऑफ a अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, 2, है ना। तो मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIEEE 2005 का, वो बोर्ड पे आ रहा है, उसको भी देख लीजिए। लेट x1 x2 xn be n observation such that, आपके पास x1 x2 और n ऑब्जर्वेशन xn है, क्लियर। सच दैट सिग्मा xi स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम जो है वो गिवन है 400, दिस इज 400। नेक्स्ट सिग्मा xi वो कितना गिवन है आपके पास, 80, क्लियर, दिस इज गिवन, ठीक है। तो ये हमारे पास 80 गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n अमंग द फॉलोइंग इज, अब कहते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्या होगा, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n अमंग द फॉलोइंग इज, क्लियर। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी है, अब इस केस में न वेरिएंस निकालने के लिए कहा है, न स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा है, सिर्फ ये डाटा गिवन है। हमसे पूछा जाता है कि n क्या होगा। बात समझ में आ रही बात? तो अब कैसे करेंगे, ये सिग्मा xi स्क्वायर और सिग्मा xi ये हिंट देता है कि इस क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ना है तो वेरिएंस के
फॉर्मूले से ही आगे बढ़ेंगे आप। बात समझ में आ रही बात? तो वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर बाई n, दैट इज 400 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 80 बाई n होल स्क्वायर। दिस इज द वेरिएंस। बात समझ में आ रही बात? अब ये स्क्वायर है तो ये एक कॉमन सेंस बनती है कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब अब इनइक्वालिटीज की चीजें आ गई। क्लियर? हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। n पॉजिटिव है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, n पॉजिटिव है। नाउ इन दिस केस एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 400n माइनस 80 स्क्वायर दैट इज 6400 n, और n स्क्वायर उधर लेके चला गया डिवाइडेड बाई 64 बाई दिस इज n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। नाउ n पॉजिटिव है, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट, और 400 भी अगर आप देखें तो इसमें से कॉमन है, तो 400 इंटू n माइनस यहां क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? इन दोनों टर्म्स ये पॉजिटिव टर्म्स हैं, इसको ले जाते हैं, इनइक्वालिटीज की साइन चेंजेस नहीं होगी, n माइनस 16 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। नाउ नंबर लाइन इसको सॉल्व करें तो क्लियरली दिस इज 16, n की वैल्यूज कहां से कहां तक आएगी, यहां से यहां तक आएगी, है ना। तो अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 12, 9 और 15 दे रखा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओनली वन पॉसिबिलिटी इज ऑप्शन सी, दैट इज 18। n को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होना चाहिए। अब वो एक ही ऑप्शन आपके पास आ रहा है, तो ध्यान दीजिए जरा क्वेश्चन किस तरह से आता है ना। इसलिए मैंने ये वेराइटीज भी मुझे कवर करनी थी, मैंने यहाँ पे किया इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन एआईटीपीएल 2008 में आया था, और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो ये भी मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है, आप पढ़ें। द मीन ऑफ नंबर a b 8 5 10 is 6। a b 8 5 10 इनका मीन जो है वो आपके पास कितना दे रखा है, 6। ध्यान देंगे जो चीज है वो ऑब्जर्वेशन मैंने कर रखा है। एंड द वेरिएंस इज 6.80। इस डाटा का वेरिएंस जो है वो आपके पास क्या है, वेरिएंस इज 6.80। ये दो चीजें हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। कि इस ऑप्शन में आपके पास दे रखा है कि ए और बी की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं हमारे पास, 5 है ना। तो x बार के लिए सबसे पहले यूज करेंगे इस रिजल्ट का, मीन निकालते हैं। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6। क्लियर? सम ऑफ द डाटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, 6 5 30 माइनस 8 5 13 माइनस 23 इज इक्वल टू 7। a प्लस b, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। a प्लस b की वैल्यूज क्या होने जा रही है, 7 आने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस 1 बाई n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi बाई n होल स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, सिग्मा xi स्क्वायर क्या होगा, 5 ही डाटा है तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 25 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 माइनस सिग्मा xi by n that is the mean, this is 6 का होल स्क्वायर must be equal to 6.8। ये हमारे पास गिवन है। क्लियर? नाउ तो अब हमारे पास क्या आएगा, तो ये 6 का होल स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनका समीशन 64 प्लस 25 दैट इज 89 189
माइनस 36 इंटू 5 दैट इज 180 इज इक्वल टू 5 इंटू 6.8, ये आना है। नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू 189 माइनस 8, 9 बचेगा यहाँ पे, और 5 8 0 40, 0 4 5 6 30, 34, दिस इज 34 और माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियरली कोई भी आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें आपको इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन देख करके भी आप देख सकते हैं कि a प्लस बी किस वैल्यूज के लिए 7 हो रहा है ना, और उनका स्क्वायर जो है 25 हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a इज इक्वल टू आप 3 ले लो, या b इज इक्वल टू 4 ले लो, या b इज इक्वल टू अब 3 लो, a इज इक्वल टू 4 ले लो। तो कौन सा डाटा पॉसिबल है a और b के लिए? 3 और 4, दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट देयर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, 2010 में आया था और अच्छा खासा इसमें कैलकुलेशन हो जाता है एक्चुअली, है ना। तो थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ताकि छूटे नहीं कैलकुलेशन। बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। For two data set, each of size 5, the variance are given to be 4 and 5. दो डाटा सेट्स हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि एक डाटा सेट x1, x2, x3, x4, x5 ये है, और दूसरा डाटा सेट y1, y2, y3, y4 और y5 ये हमारे पास गिवन है। तो दो डाटा सेट्स आपके पास गिवन है, इनका वेरिएंस ऑफ इसको v1 से सपोज कर लेते हैं, तो वेरिएंस इसका क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, और इसका वेरिएंस जो है v2 से सपोज करते हैं इसका 5 आ रहा है। क्लियर? ये गिवन है हमारे पास। एंड द करस्पॉन्डिंग मीन्स आर गिवन टू बी 2 and 4। इनका जो मीन है इसको x बार से डिनोट करते हैं तो इसको 2 है, और इसको y बार से डिनोट करते हैं तो इसका मीन कितना गिवन है आपके पास में 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो ये 4 गिवन है। क्लियर? तो जो गिवन थी वो मैंने यहाँ पे कर ली है, सबसे पहली चीज हमने बात कर ली। अब क्वेश्चन कहता है कि द वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डाटा सेट इज, अब इन सारे डाटा सेट्स का वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आएगा? क्या करना है आपको? फाइंड आउट वेरिएंस इस पूरे डाटा सेट का फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द वेरिएंस? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेरिएंस इज इक्वल टू, अगर इन 10 डाटा सेट का अगर हम लोग बात करें तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है। पहले मैं लिख के बताता हूं कि वेरिएंस जो होगी वो हमें क्या आएगी सिग्मा xi स्क्वायर। तो दैट्स मीन मेरे पास मैं डायरेक्टली क्योंकि 10 ही डाटा है तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x5 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस y5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस, बात समझ में आ रही बात? माइनस इनका मीन निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा xi प्लस सिग्मा yi डिवाइडेड बाय 10 इनके मीन का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? सिग्मा xi बाय 10 प्लस सिग्मा yi बाय 10 का होल स्क्वायर, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो इन सब चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले वेरिएंस यहां पे गिवन है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? v1 इज इक्वल टू अगर 4 गिवन है तो उसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए कि ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो वेरिएंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 अगर गिवन है तो इसका मतलब 4 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस इनके मीन का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। ये गिवन है। तो अगर आप देखें तो इससे आपके पास सिग्मा xi स्क्वायर आपको फाइंड आउट हो जाएगी आसानी से। ये 4 होगा, ये होगी 8 into 5 दैट इज दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 5 सिग्मा xi स्क्वायर आपने आसानी से फाइंड कर लिया दैट इज 40। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, क्लियर? सेम चीज मैं यहां से नहीं, अब यहां पे जाना थोड़ा सा उसके लिए सेकेंड डाटा सेट के लिए। सेकेंड डाटा सेट में आपके पास दे रखा है, तो वेरिएंस अगर 5 दे रखी है
यही कर देता हूं। वेरिएंस इस सेट ऑफ डाटा के लिए आपके पास वेरिएंस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा yi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस y होल स्क्वायर, इसके मीन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द मीन्स, ठीक है ना, मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो दिस इज सिग्मा yi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 स्क्वायर। अब इधर लेके आ जाओ 21, ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू सिग्मा yy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो समेशन दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा yi स्क्वायर इज इक्वल टू 105। ये हमारे पास दो चीजें आ गई। अब ये चीज आ गई, बात समझ में आ गई बात। अगर मीन ये दे रखा है तो आप ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से, सिग्मा yi इज इक्वल टू क्या होगा, मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ दैट इज इक्वल टू 20। सिग्मा xi निकालना है तो सिग्मा xi इज इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। ये दोनों वैल्यूज भी आपके पास आ सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास निकल गई। तो मैं सिर्फ ये और ये बचा के रखता हूं यहाँ पे, बाकी सारी चीजें डिलीट करता हूं ताकि जो चीज हमें फाइंड करनी है वो चीज हमें आ जाए। नाउ सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 40 हमारे पास आ चुकी है। सिग्मा yi स्क्वायर इज इक्वल टू 105। मीन गिवन था तो सिग्मा yi हमने निकाल लिया दैट इज 20, सिग्मा xi हमने यहां से निकाल लिया दैट इज 10। अब हमें क्या करना है, सिग्मा xi स्क्वायर 40 है, मतलब यहां से यहां तक का सम आपके पास कितना गिवन है 40। तो दिस इज 40 by 10, 40 प्लस सिग्मा yy स्क्वायर 105 दैट इज 105 डिवाइडेड बाय 10 माइनस सिग्मा xi इज 10 प्लस सिग्मा yi इज 20 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 145 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 14.5 और माइनस 3 का स्क्वायर 30 by 10 दैट इज 3 स्क्वायर दैट इज 9, दिस इज इक्वल टू 5.5। क्लियर। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे AIT के जेईई मेंस के इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो 12th में हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है उससे क्वेश्चंस नहीं आती है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज से आ जाती है ना। तो और सिर्फ कुछ पार्टिकुलर फॉर्मूला याद रखें, उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो जेईई मेंस के कोई भी क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स से नहीं छूटेंगे। मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ उसी चीज पे था जो जेईई मेंस में आता है। उम्मीद है आपको इससे फायदा पहुंचेगा और आप जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करने में ये मदद देगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।